एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में परी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। परी एक जिज्ञासु और साहसी लड़की थी, जिसे जंगल और उसके सभी रहस्यों की खोज करना पसंद था। हालांकि एक दिन वह एक पुराने परित्यक्त घर पर ठोकर खाई, जिसने उसे ठंडक पहुंचाई। वह एक जीर्ण शीर्ण घर था, जिसके चारों ओर टूटी हुई खिड़कियां और ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। एमिली ने उस घर के शापित होने की कहानियां सुनी थीं और कहा था कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। लेकिन परी यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि घर के अंदर क्या है। उसने एक दिन घर में घुसने का फैसला किया जब आसपास कोई नहीं था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी कंपकंपी महसूस हुई। घर के अंदर की हवा बासी थी और उसके पैरों के नीचे फर्श की पटरियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वह घर से गुजरी, परी ने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्नीचर धूल में ढंका हुआ था। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसे एक हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। परी डर के मारे जम गई। न जाने क्या क्या। परी जानती थी कि अगर वह अभिशाप से बचना चाहती है तो उसे पहेली को हल करने की कोशिश करनी होगी। उसने सुराग खोजने के लिए घर के चारों ओर देखा और अंत में एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ एक सुराग मिला। सुराग उसे दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसे एक और सुराग मिला, और इसी तरह। जैसा कि परी ने पहेलियों के माध्यम से अपना काम किया, उसने पाया कि वे सभी संबंधित थे। उसे पता चला कि घर एक चुड़ैल के स्वामित्व में था, जिसने लोगों को दूर रखने के लिए उस पर श्राप लगा दिया था। परी ने अंतिम पहेली को हल किया और यह जानकर हैरान रह गई कि श्राप टूट गया था। भूतिया आकृति गायब हो गई और घर अब प्रेतबाधित नहीं रहा। परी ने राहत की सांस ली और जिंदा होने के लिए आभारी महसूस करते हुए घर से बाहर भाग गई। गए सबक को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि उसने अपने डर का सामना कर लिया है और दूसरी तरफ वह और मजबूत होकर निकली है। और जहां तक भुतहा घर की बात है, तो यह गांव के अन्य बच्चों के लिए जिज्ञासा का स्थान बन गया। वे अक्सर पहेलियों को सुलझाने और अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद में घर आते थे, लेकिन उनमें से कोई भी परी की बहादुरी और दृढ़ संकल्प